जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। वो जी माता और बंधुओं, अभी एक भजन और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिसको मानते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग हमारे सेंटर्स पर जाते होंगे, हाथ उठाएं जो सत्संग अटेंड करते हैं। जो सत्संग अटेंड करते हैं वो हाथ उठाएं। नए भाई कितने हैं वो हाथ उठाएं। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो हमारा जो रास्ता है अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का आनंद और ध्यान योग मिश्रण है बहुत सारी चीजों का। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। शुरुआत करते हैं अभ्यास से। अभ्यास, कोई समय ऐसा होगा जो परमात्मा की याद के बगैर खाली जाता होगा। अभ्यास, अभ्यास हर चीज को परफेक्ट बनाता है। और अगर मन को एक चीज का अभ्यास करने की आदत बन जाए तो चीज हर जगह काम आती है, हर जगह। बहुतों को बांसुरी बजाने का अभ्यास, ढोलक बजाने का अभ्यास, अभ्यास, टोटल अभ्यास। अभ्यास से जिंदगी बनती है।
और काम बहुत आसान होते चले जाते हैं। इसी तरीके से अभ्यास को हम अपने जीवन में ढालें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो हमारे शास्त्रों में बताया कि आप एक मुहूर्त को डिसाइड कर लें। परमात्मा की वो मुहूर्त वो नाम जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, अपनी आत्मा को जो प्यारा लगता है। बहुत से भाई लोग मानते हैं, बहुत से मानते हैं, बहुत से शिव जी को। जो आपका इष्ट आपका है, जिसको परमात्मा की सबसे मूर्त में डाल सकते हैं, उसको अपनाएं। या वो मूर्त जिसमें परमात्मा की आस्था हो पूरी, उसको डालिए बड़े प्यार से। दोनों चीजें हो गई। वो मूर्त जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको चुने बड़े प्यार से। चुनिए और उनकी फोटो या उनकी जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो अपने पूजा के स्थान पर लगा ले। लगा लीजिए, लगा लिया। उसके बाद अब जब आपने डिसाइड कर लिया, तो ये मानिए कि वो पवित्र मूर्त जिसमें हमने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, वो सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त सूरत में नहीं है, सशरीर। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए, बड़े प्यार से। अब बैठने के बाद बड़े आराम से अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, ख्याल से, ख्याल में, बाय थॉट, बड़े प्यार से। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि जो शिव भगवान को मानने वाले हैं, वो कैसे अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। बड़े प्यार से बैठिए, आंख मीचिए, ख्याल से बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए अपने सामने, जैसे एक पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए कि भाई भगवान कृष्ण की मूर्त हमारे सामने बना दीजिए, बड़े प्यार से वो कृष्ण भगवान की मूर्त आपके सामने बनाएगा जो उसको अच्छी लगती है, ख्याल से, बाय थॉट। और जहां आप कहेंगे वहां उसको बड़े प्यार से उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। जब मूर्त स्पष्ट हो जाए, तो जैसे वो पेंटर कागज पर उतारता है या दीवार पर उतारता है या सीनरी पर उतारता है, उसको अपने हृदय में उतारिए। जैसे हनुमान जी ने बड़े प्यार से अपने भगवान को अपने सीने में उतारा, हृदय के पास, उसी प्रकार जब सामने स्पष्ट हो जाए, सबसे बड़ी बात, जब सामने स्पष्ट हो जाए वो चीज, मूर्त सामने स्टेबल बनने लगे, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन पर, दिल धड़कता है, शुरू शुरू में सुनाई नहीं देता कि दिल धड़क रहा है। डॉक्टर लोग देख के बताता कि हाँ भाई तुम्हारा दिल धड़कता है। दिल की धड़कन कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, पर पता ही नहीं होता। उस दिल की धड़कन में जो मंत्र आपका है, उसको उच्चारित होते सुनने की कोशिश करिए कि वो हृदय से निकल रहा है, हृदय में मूर्त, और उसके साथ साथ जो मंत्र आपका है वो हृदय की धड़कन से निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट होता है।
वाइब्रेशन महसूस कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। एक बार इसको करने की आदत बन गई तो 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी की सारी 99% प्रॉब्लम। सॉल्यूशन आपके हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है। कोई भगवान हमको ये नहीं कहता कि मेरे को मानो। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी नौकरी को अच्छा चलाने के लिए, बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं हम भगवान से, और वो भी शारीरिक तौर पर। मंदिर गए, क्रिया योग, क्रिया योग हुआ है। अब क्रिया योग से हम बदलेंगे उस योग को ध्यान योग में, मन से, ध्यान योग मन से। तो जैसे ही आप अपने सामने आएंगे, 20 मिनट का आप ध्यान करेंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा और धीरे धीरे आपके इष्ट के चरणों की क्लैरिटी होती चली जाएगी। मैं हिमाचल गया हुआ था, वहां पर भी जैसे यहाँ गैदरिंग थी, तो वहां का एक विख्यात पंडित आके बैठा सामने। मैं देख के घबरा गया, है ना। सारे टीके लगा रखे थे, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी सब जगह। मैंने कहा भाई आज तो मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई। कैसे इनको, कैसे समझाना पड़ेगा। और वो भी सबसे आगे आके बैठा, उसने आसन लगाया, उसका क्या कहते हैं, हिरण की छाल का, आराम से बैठे, कमंडल हाथ में लिया हुआ था, आके बैठ गए सामने। बड़ी मुश्किल। उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमने 2 बत्ती जलवाई, और उसके बाद अब ये हमारा तरीका पूजा करने का। और 1 घंटा ध्यान कराया उसको, 1 घंटा ध्यान। और जब 1 घंटा ध्यान के बाद उठा तो कहता महाराज आपने क्या बता दिया, यही तो हम करते हैं। आपने तो ऐसा इनको तरीका बता दिया कि हमारी जरूरत ही नहीं है। जब इनका मन इतना पक्का हो जाएगा आपके इष्ट, अपने इष्ट के चरणों में, तो किसी और की क्या जरूरत है। चले गए। तो ये बहुत जरूरी है साकार पुजारियों के लिए, जो परमात्मा को मूर्ति में मानते हैं। और जो नहीं मानते, कहते हैं कि परमात्मा सब व्यापक है, मूर्ति में क्यों माना जाए, हर जगह है। उसके लिए, उनके लिए भी रास्ता होता है कि जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए। ये आनंदमयी अवस्था बनाने की जरूरत है, आनंद लेने की जरूरत है। जैसे जैसे आपको आनंद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, आनंद। बहुत से भाई लोग आइसक्रीम खा के आनंद लेते हैं, बहुत से कचौड़ी खा के आनंद लेते हैं। आनंद आता कहां से? बाहर से नहीं आता। कचौड़ी में आनंद नहीं है भाई, लड्डू में आनंद नहीं है। हिमाचल के एक प्रोग्राम में गए, बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो मैंने भाई आपके लिए बहुत अच्छी चीज बनवा के रखी है। पूछा भैया जी क्या? मैंने कहा आज हमने आपके लिए लड्डू बनवा के रखे। परसे गए लड्डू, 2 रखे गए पहले, बड़े आनंद से बच्चों ने उसका पान किया। 2 फिर रखे गए, फिर खाए उन्होंने।
तीसरी बार 2 और दिए गए, 50% लोगों ने मना कर दिया कि भैया जी इसके अलावा और भी कोई चीज है। मैं कहा तो आनंद मिल रहा है आपको नहीं? कहते मिलना था मिल गया, अब आनंद नहीं है लड्डू के अंदर। तो आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, आनंद किस चीज के अंदर है? आनंद पैसे में नहीं है, आनंद मन के अंदर है। ये तो चीजें यूज करने की है, आनंद की नहीं है। ये तो चीजें टू बी यूटिलाइज्ड। आनंद मन के अंदर जब होगा जब आप प्रभु के चरणों से लगेंगे पूरी तरीके से, आनंद। और उसकी याद में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। उसकी याद में, और वो आपको एक्टिवेट करना है कि आप प्रभु के के नाम में आनंद कर सकते हैं या और कोई चीज खा के आनंद ले सकते हैं। सबसे बढ़िया आनंद उसके नाम के अंदर, उसको एक्टिवेट करिए और एक्टिवेट करके 24 घंटे उसी के आनंद में रहिए। बाकी सारे आनंद क्षणिक है। लड्डू का आनंद क्षणिक है, जितने भी भोग विलास के चीजें हैं सब क्षणिक हैं। अगर चिर युक्त आनंद आपको प्राप्त कर तो ध्यान योग से अच्छा रास्ता। कबूल कर लो मेरी और एंड तक काम आता है। कबूल कैसे एंड तक काम आता है मैं आपको बताऊं। हम एक नाम को लेके बार बार उसको याद करते हैं, राम राम। आधा घंटा मन से हमने राम राम किया, आधा घंटा शाम को हमने राम राम किया, तो क्या होता है? प्रोसेस क्या है आप ये देखिए। प्रोसेस ये कि आधा घंटा अगर आपने राम नाम लिया, एक नाम को अनेक नाम लेंगे तो फायदा नहीं होगा किसी भी हालत में। आज आप राम जी की पूजा करें, कल कृष्ण जी की करें, परसों गोवर्धन महाराज की करें, कोई फायदा नहीं। एक नाम को पकड़े। जितने हमारे संत हुए, चाहे गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, सब गांव के थे और सब एक इष्ट के पुजारी थे। एक इष्ट एक नाम, एक इष्ट एक नाम। फायदा क्या होगा? एक नाम को ठोका आपने आधा घंटा, राम राम कर रहे, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? हमारे मस्तिष्क पर जाके राम टाइप किया, दिमाग के अंदर राम टाइप किया। जिंदगी की सारी चीजें हमको याद नहीं है आज तक। जितना ज्यादा उसकी अच्छाइयां अक्सर याद हो आती हैं, क्योंकि उसका इंप्रेशन हमारे मन पर बहुत तगड़ा पड़ा कि बहुत अच्छा आदमी था, जल्दी चला गया। जो हल्की चीजें थी, जो रोजमर्रा होती रहती है, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसका इंप्रेशन तगड़ा नहीं होता। कैसे होता है? जिस चीज को हम बार बार याद करते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है वो स्पंज की तरह है। मस्तिष्क हमारा स्पंज की तरह है। अगर डॉक्टर से पूछो, कहते हैं जी स्पंज की तरह है। सारे सेक्शन है इसके अंदर, दिमाग के अंदर, और जो भी बीमारी, हारी, चोट जो भी महसूस होती है,
एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जाके वो अटैक करता है, जिससे हमको चीजें मालूम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं, अगर उस ग्लैंड को अलग कर दिया जाए तो दर्द महसूस ही नहीं होता, और डॉक्टर लोग करते हैं इस चीज को। अब क्या है कि हमारा मस्तिष्क स्पंज की तरह है। हमने राम ठोका, इंप्रेशन बना, फिर राम ठोका, फिर इंप्रेशन बना। जैसे एक गंगा जी की रेत के ऊपर आपने हाथ रखा, बड़े प्यार से वो हाथ का इंप्रेशन आपके पास बन गया। जितनी बार ठोकेंगे उतना इंप्रेशन गहरा होता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क पर इंप्रेशन गहरा होता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती, सिर्फ वही चीज याद रहती है जिसका इंप्रेशन बहुत डीप हमारे मन के अंदर बना हुआ है, सर के ऊपर। वही एंड टाइम पे फेयर अप होती है, और बड़े आराम से, बड़े आनंद से हम अपना अंत करते हैं। अंत हमारा, ये जो कमाई कर रहे, ये अपने अंत समय को सुधारने के लिए करते हैं कि प्रभु जैसे हमको जन्म मिला वैसे ही हमारा अंत होना चाहिए। और परमात्मा ने कितना सुंदर हमको तरीका बताया दिया। जन्म, जब जन्मते हैं माँ की गोद होती है, सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स की छाया में रहते हैं, और जब जाते हैं तो बच्चों की गोद होती है। ऐसी कोई योनि हमारे पास नहीं है जिसमें इतनी परमात्मा ने सुविधा दी हो, सोचने की शक्ति दी हो, कर्म करने का अधिकार दिया। ये हमारे ऊपर है। 100 साल की उम्र हमारे पास है, बना ले या बिगाड़ दे, दोनों चीजें हमारे हाथ में है। तो ये हुआ साकार पुजारी कैसे पूजा करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बताया। निराकार कैसे पूजा करेंगे, वो भी तरीका मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद बड़े आराम से ये देखिए कि हमारे पास कौन सा समय ऐसा है जो खाली है। निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा। निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा। जमा तेरा मकां तेरा जमीनों आसमां तेरा। जमा तेरा मकां तेरा जमीनों आसमां तेरा। निहा होकर तेरे ही शान के पर तो है ये दोनों जहां या रब। तेरे ही शान के पर तो है ये दोनों जहां या रब। नहीं लेकिन
किसी ने आज तक पाया निशान तेरा नहीं, लेकिन किसी ने आज तक पाया निशान तेरा निहा होकर। हर एक मखलूक मल को जिन वली और पीरो पैगंबर, हर एक मखलूक मल को जिन वली और पीरो पैगंबर, तेरे ही नूर के, तेरे ही नूर के जामे में है हर सना ख्वां तेरा, तेरे ही नूर के जामे में है हर सना ख्वां तेरा निहा होकर। सिफाते जात और अफ़आल में वे मिस्ल यकता है, सिफाते जात और अफ़आल में वे मिस्ल यकता है, न कोई मुश्तरक तेरा, न कोई राज़दां तेरा, न कोई मुश्तरक तेरा, न कोई राज़दां तेरा निहा होकर। निशान निकला गरीब आखिर उसी तारीक पहलू में, निशान निकला गरीब आखिर उसी तारीक पहलू में, हर एक कालिब में रहता है मकान है लामकान तेरा, हर एक कालिब में रहता है मकान है लामकान तेरा निहा होकर। हर एक ज़र्रे में है जलवाया तेरा, जमा तेरा मकान तेरा ज़मीनों आसमां तेरा निहा होकर, निहा होकर, निहा होकर।
बंदो गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीधु अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनाहु माते लोग अभागी हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। इस अंकुल लता बिटप घन कानन बहुखग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंधु निपाता तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही कि दुर्बासा मोहि दीन्ही सापा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वो बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ
और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कि कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। कि ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझी जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। ईसर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। कि प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फर सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। कि पानी जोरिया गे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीतवती बाढ़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी।
कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल यानी शोभाहीन दिखाई पड़ता है। इनवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण, गन करई कपटित जिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दल शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। ईसात्म सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठौं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत यानी राममय देखना, और संतों को मुझ में भी मुझसे भी अधिक प्रेम करना करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव मह एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना।
इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, ईसोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपास रही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। दीनबन्धु दयालु भगवन दुख भये संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वर मांगता गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आँखें बिछाऊं दौड़ कर बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर
लगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी। निज दास मुझको कर लिया, अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु। पूरन पिता तप चरण पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे